विजय बंधु जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एमएलसी के चुनाव में क्या संकेत दिए हैं कांग्रेस और शिक्षकों की, स्नातकों के जो इश्यूज हैं, क्या वो एड्रेस हो पाए और क्या वास्तविक उन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ा या पार्टी लाइन पर ये चीजें चली गई? ये बहुत सही सवाल आपने पसंद किया कि क्या मुद्दे पर चुनाव हुआ या मुद्दे से बाहर चला गया। निश्चित रूप से जो नौजवान वर्ग था, जो शिक्षक था, स्नातक था, वो मुद्दों पर चाहता था कि मुद्दों पर रहो। और मुद्दा क्या है? उसकी पुरानी पेंशन, मुद्दा क्या है? उसका निजीकरण, मुद्दा क्या है? संविदा। और जिन पर लगातार नौजवानों ने अपना मत देते रहे और लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे लगातार। अभी मैं आपको एक जानकारी भी बता दूं, ये जो बड़े बड़े माध्यमिक शिक्षक संघ के जो किले ढहे हैं वो ऐसे नहीं ढह गए। 50 सालों का जिसका रिकॉर्ड रहा हो उसके पीछे रहा कि जिनके लिए प्रतिनिधित्व करने गए सदन में, उनकी बात को इन लोगों ने उस ढंग से नहीं उठा पाए, नहीं करते थे। ये सब केवल अपने एमएलसी के पद के स्टेटस को एंजॉय करते थे। बिल्कुल वही मैं कहना और इन्होंने एकदम सिंडिकेट बना के रखा था। बिल्कुल इनका सिंडिकेट टूटा। ये कभी शिक्षकों की बात नहीं करते थे। शिक्षकों के एक आंदोलन में ओम प्रकाश शर्मा या उनके लोग खड़े नहीं दिखाई दिए। जब भी ये उठे सरकार के पक्ष में उठे, जी बिल्कुल, जब भी उठे सरकार के साथ खड़े दिखे। आपकी बेबाकी, आज बीजेपी ने उनको उनके किले में हरा दिया। जी मैं अब उनको दुख भरे दिन याद आ रहे होंगे। यही मैं कहना चाहता था। आपने बड़ी बेबाकी से हमारी बात को धोखा दिया इन्होंने शिक्षकों को। आज शिक्षकों ने उन्हें ठीक कर दिया। आज शिक्षकों और सही को चुन लिया कि जब तुम्हें सरकार के पक्ष में खड़े होना है तो क्यों ना हम बीजेपी को डायरेक्ट वोट दें। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक संगठन थे, सबके सब लोगों ने कहीं न कहीं या तो शिक्षकों को बलगलाया, उनके जो भी सरकारें रही हैं ये शिक्षक उनके साथ खड़े रहे। शिक्षक एमएलसी हर सरकारों के बगल गिर रहे हैं, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, चाहे मायावती की रही हो, चाहे अखिलेश यादव की, और चाहे ये प्रेजेंट सरकार। और शिक्षक जो नौजवान आया ये सरकार के पिछलग्गू हैं और इनके साथ ठीक हुआ कि इनका किला ढहा। और मैं तो कहता हूं ओरिजिनल कोड दे दिया और डुप्लीकेट को बार बार दे। क्यों बार बार? क्योंकि नकाब कुछ और लगा रही है और कुछ और हो जाए तो इससे बेहतर है कि जहां वही पर है। जब जाके तुमको सदन में मेज ही थपथपानी है तो ओरिजिनल आदमी को भेज के थपथपवाएंगे। जी जी जी, तुम कौन बीच में? बिल्कुल बिल्कुल। और जो 2005 के बाद खासकर जो नौजवान आया, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन का मैटर था, बार बार कहा जाता था लेकिन कुछ नहीं। हाँ लड़ रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो ये एक किला ढहा है और ये संकेत है जो लोग जीत के आए उनके लिए। खुश है इससे? जो लोग प्रसन्न है ना इससे? मैं प्रसन्नता इस बात के लिए नहीं हूं। प्रसन्नता इस बात के लिए जो जीत के आए हैं वो भी उसी मुद्दे पे आए हैं। ओके, तो कम से कम पुरानी पेंशन, कम से कम पार्टी लाइन का व्यक्ति आ गया ना। हाँ, अब पार्टी लाइन जो बीजेपी की राय होगी शिक्षकों के लिए वही मुद्दे उठेंगे। ये बहुत तो मुद्दे नहीं उठेंगे ना। ये बहुत बीजेपी की पार्टी लाइन के हिसाब से मुद्दे उठाएंगे। ये बिल्कुल है। ये शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी अगर जो थे वो क्या कर रहे थे? लेकिन ये लोग अगर मुद्दा रखे हैं, इन्होंने कहा है, जाकर लोगों के बीच में कहा है, उन मुद्दों जिन पर जीत के आए हैं उसको ये लागू करें। नहीं जो बड़े बड़े किले ढहे हैं, हाँ। वो शिक्षक पढ़ा लिखा स्नातक है। ऑलराइट, मनीष सिंघवी आप मुझे बताइए, भाई बड़ा किला ढह गया, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ये आम जनता का चुनाव भले ना हो, लेकिन जो शिक्षक और स्नातकों वाले में सिंडिकेट में अपनी राजनीति करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कारपोरेट सहकारिता की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह शिक्षक और स्नातकों की एक अलग राजनीति है। बड़ा टेक्निकल चुनाव होता है। तो एक 45 साल वाला किला ढहा है, उसको लेकर बड़ी चर्चा है। तो अब तो पार्टी लाइन पे चुनाव, तो अब शिक्षकों की बात तो वही होगी जो बीजेपी कहेगी, जो समाजवादी पार्टी कहेगी। आपकी और विजय बंधु जी, आपको क्या लगता है कि जब अब पार्टी लाइन पर स्नातक और शिक्षकों की सीट का डिवीजन हो गया है, तो क्या शिक्षकों की और टीचरों की और स्नातकों की वो बात, यूथ की वो बात पहुंच पाएगी वहां तक, या फिर अब पार्टी लाइन पर ही चीजें डिसाइड होंगी? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों और स्नातक और शिक्षकों की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों का दखल हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद हमारे जो संविधान निर्माताओं ने इसको रखा था, तो विचार रखा था कि राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा, 100 सीटों में अधिकांश सीटें इनकी है। ये उन लोगों ने रखा गया, एक साधारण शिक्षक आए अपनी बात कहे, एक स्नातक आए अपनी बात कहे। ये तो राजनीतिक दलों का ज्यादा प्रभाव ये शिक्षकों के और कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मुद्दे कहीं न कहीं दबेंगे। एक बड़ा सवाल, ये गंभीर सवाल है और इसका पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा परिचर्चा भी है। और अभी तमाम चुनाव हारने के बाद मैं तो तमाम सारे कर्मचारी और शिक्षकों संगठनों में कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आप सबको जो अपनी गुटों में गुट करके ये पार्टी की जीत नहीं है, ये गुटों ने जो गुट कर दिया उसके चक्कर में हार हुई है और मुद्दों से दूर होते गए मुद्दे और राजनीतिक दलों से और मुद्दे दूर हो जाएंगे। जैसे मैं सवाल करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या आप पुरानी पेंशन के हिमायती हैं? और अगर हैं तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार आपकी है, आप लागू करें। कांग्रेस में पूछना चाहता हूं, आपके पास मैं एक टॉनिक देना चाहता हूं, आप अगर इसको पकड़ लें तो अच्छी बात है।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको कोई मुद्दा कर्मचारियों का बहुत बड़ा रिवाइवल करा सकता है तो पुरानी पेंशन राजस्थान में आप लागू करिए, पंजाब में आप लागू करिए, छत्तीसगढ़ में ये कह फिर रहे सवाल लटका के करिए, घूम रहे, कोई पकड़ ले इनका। फिर सवाल करिए, फिर वो सवाल नहीं। भाई समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहता हूं, आप चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इस बात को श्योर करिए कि क्या कर्मचारियों के उन मुद्दों पर जो जुर्मी मुद्दे हैं उस पर आप सहमत हैं, और सहमत हैं तो उसके लिए आप क्या संघर्ष करेंगे, ये बात भी आपको कहना पड़ेगा, और नहीं जो दुर्गिरे हैं वो शिक्षकों ने गिराए। सिंघवी जी, आपको क्या लगता है कि अब ये चीजें पार्टी लाइन पर ही तय होंगी? अब ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि अब बीजेपी ने या समाजवादी पार्टी ने ये परंपरा शुरू कर दी है कि शिक्षक और स्नातक की सीटें भी ये लोग लड़ेंगे। अब नाउ ये वर्टिकली क्लियर हो चुका है, तो क्या अब पार्टी लाइन पर यूथ और टीचर बटेंगे? बिल्कुल बटेंगे। देखिए ऐसा है कि स्नातक वाली जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बटना चाहिए, मेरा ये मत है। बिल्कुल, इनको इंडिपेंडेंट संस्था की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसमें हुआ क्या था कि जो स्नातक की सीटें थी वो पिछले 20 सालों से मठाधीशी का शिकार हो गई थी, और वो वहां पर बड़े बड़े जो स्कूल वाले हैं या जो इस तरह के लोग हैं वो उसमें घुस गए थे एक वो बनाकर। शिक्षक की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि ये जो 8 सीटें थी इसमें शिक्षक, हालांकि ये लोग भी मठाधीशी कर रहे थे लेकिन फिर भी शिक्षक थे। लेकिन अब पार्टियों के दखल के बाद वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है, और ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में एकदम से ही शिक्षकों के चुनाव में शिक्षकों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब पार्टी एक गाइडलाइन तय कर देगी और सारे लोग उसको मेज थपथपा के मान लेंगे।